Hello, students. I hope all of you are doing good. I welcome you all to this new session. My name is Tahir Rafiq Lun. I will be your chemistry tutor. तो students, आज हम 10th grade का first आपका जो chapter है that is chemical reactions and equations वो हम discuss करने वाले हैं. Okay, we will discuss about this. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अपने पास एक नोटबुक रखिए सो दैट यू कैन पेन डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन स्टूडेंट्स विद डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. लेकिन केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले लेट्स डिस्कस टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. दैट इज फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज. ओके, एंड द नेक्स्ट वन विल बी केमिकल चेंज. देखिए, फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज अ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज एक ऐसी चेंज है इन विच नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड. यहाँ पे कोई नया सबस्टेंस फॉर्म नहीं होता है. ओके, नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड. In this case, students, only physical properties change. For example, whether physical properties जैसे whether it is hard or soft, okay, दिखने में कैसा है, these properties only change. एक सिंपल एग्जांपल आप लीजिए. अगर आप एक पेपर लेंगे, इफ यू विल स्टार्ट इट कटिंग इट इनटू अ वेरी स्मॉल स्मॉल पीसेस, तो ये एक फिजिकल चेंज होगी. क्योंकि ये जो पेपर था आपका कटिंग से पहले, ओके, इट वाज पेपर, लेकिन जब आपने इसको कट किया स्टिल इट विल रिमेन पेपर. यहाँ पे कोई नया सबस्टेंस नहीं बना. ओके, सिमिलरली सिमिलरली अगर आपके पास वाटर है, वाटर में आप ऐड कीजिए स्टूडेंट्स साल्ट, इट विल बी ए मिक्सचर. तो ये भी एक फिजिकल चेंज है. क्योंकि वाटर जो है वो वाटर ही रहेगा, साल्ट साल्ट ही रहेगा. दे ओनली मिक्स्ड. ओके, ये दोनों चीजें मिक्स हुई आपस में. तो दिस इज अ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट वन इज केमिकल चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. केमिकल चेंज एक ऐसी चेंज है इन विच टोटली न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड. ओके, न्यू सबस्टेंस यहाँ पे फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप पेपर से ही स्टार्ट कीजिए. इफ यू हैव अ पेपर, ओके, अगर आप इसको आप बर्न करेंगे, ओके, इफ यू विल बर्न इट, तो यहाँ पे ये जो चेंज होगी इट विल बी केमिकल चेंज. टोटली न्यू सबस्टेंस विल बी फॉर्म्ड. आई होप दिस इज क्लियर. ये एक बेसिक आइडिया था अबाउट फिजिकल चेंज, व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप पेन डाउन कीजिए. आई विल रब दिस पार्ट. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट केमिकल रिएक्शन. व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? देखिए, a chemical reaction is that a reaction, it is that process which transforms one or more substances into new substances. मतलब एक chemical reaction एक ऐसी reaction है जिसमें नए substances बनते हैं. Okay, or you can say a chemical reaction is that reaction in which reactants वो होते हैं जो react करते हैं. Okay, reactants react and they form products. Okay, and these products are totally different from that of reactants. मतलब ये जो products हैं, they will be totally new substance will be formed. Okay, so we can say chemical reaction is that reaction in which reactants react and they form products. Let's understand this by taking few examples. For example, students, अगर मैं यहाँ पे हमारे पास आयन स्मॉल स्मॉल आयन ग्रेन्यूल्स होंगे, ओके, आयन Fe सिंबल है इसका, प्लस सल्फर. लेट्स सपोज दे आर इन अ पेट्रो डिश. ओके, इनको हमने मिक्स किया. तो जब आप मिक्स इसको करेंगे, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा. इट इज जस्ट अ फिजिकल चेंज.
ओके, आयन विल रिमेन आयन, सल्फर विल रिमेन सल्फर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, मैग्नेट एक लाइए, यू विल सी जो छोटे छोटे आयन पार्टिकल है इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। लेकिन अब आप क्या काम करेंगे, दीज विल बी अवर रिएक्टेंट्स। आयन प्लस सल्फर को हम एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसको हीट करेंगे। द मोमेंट यू विल स्टार्ट हीटिंग, आपने रिएक्शन कंडीशन प्रोवाइड की, तो यहाँ पे टोटली न्यू सब्सटेंस बनेगा, दैट इज आयन सल्फाइड। देखिए, दिस आयन सल्फाइड विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सल्फर एज वेल एज ऑफ आयन। ना ये आयन से इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी ना सल्फर से। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन हो गई है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। यही मैग्नेट आप लाइए जो यहाँ पे आयन सल्फाइड बना बीकर सॉरी टेस्ट ट्यूब में, ओके, ब्लैक सबस्टेंस है, इसको पेट्री डिश में वापस डालिए, ब्रिंग ए मैग्नेट, आप देखेंगे आयन विल लॉस इट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब आयन अट्रैक्टेड नहीं होगा इसकी ओर, क्योंकि यहाँ पे ये नया सबस्टेंस बना है, केमिकल रिएक्शन हुई। सो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है इन विच टोटली न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड। I hope this is clear to all of you. Next example, देखिए, if you will take hydrogen gas plus oxygen gas, okay, when they react, students, they form water. तो अगर आप देखेंगे ये जो हाइड्रोजन गैस है इट इज हाईली कंबस्टेबल, ओके, ये बहुत ही जल्दी जल जाता है। एंड ऑक्सीजन गैस जो है इट हेल्प्स इन कंबशन, ये कंबशन में मदद करता है, बिकॉज ऑफ इट, ओके, कंबशन हैपन्स। लेकिन जो वाटर यहाँ पे बना, वाटर विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस। टोटली न्यू सबस्टेंस विल बी फॉर्म्ड, इसकी प्रॉपर्टीज ही अलग है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि अगर हाइड्रोजन गैस कंबस्टेबल है, ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन, वाटर को हम आग बुझाने में यूज करते हैं, टोटली ऑपोजिट प्रॉपर्टीज, क्योंकि यहाँ पे न्यू सबस्टेंस हैज बीन फॉर्म्ड, टोटली न्यू सबस्टेंस यहाँ पे बना। ओके, तो इसको आप बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। सो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? अ प्रोसेस इन विच ट्रांसफॉर्म्स वन और मोर सबस्टेंसेस, मतलब रिएक्टेंट्स, इनटू न्यू सबस्टेंसेस मींस प्रोडक्ट्स, या आप कह सकते हैं इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। आई होप ये चीजें आपको क्लियर है। ओके, आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट नाउ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट important thing we will discuss about characteristics, ओके, ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको एक आइडिया मिलेगा कि whether a chemical reaction has occurred or not. Okay, let me write it. ये it got deleted. So these are actually characteristics. Okay, हाँ, तो we will discuss next, we will discuss characteristics of a chemical reaction, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा whether a chemical reaction has occurred or not. First one is change in state. मतलब क्या हुआ इसका? देखिए, change in state, what we mean by that. चेंज इन स्टेट मतलब रिएक्टेंट्स आपके एक स्टेट में थे, ओके, जैसे सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं, ओके, प्रोडक्ट्स वायर इन डिफरेंट स्टेट। तो अगर एक रिएक्शन हुई है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो आपको इंडिकेट होगा उससे कि यस, केमिकल रिएक्शन हैज हैपेंड। एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं हम, बर्निंग ऑफ कैंडल। देखिए, बर्निंग ऑफ कैंडल जब होता है, क्या होता है? कैंडल सॉलिड वैक्स, है ना? ओके, इट विल बी इन सॉलिड फॉर्म होता है। तो ये हमारे हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? वो प्रोडक्ट्स। ओके, दीज आर रिएक्टेंट्स। सॉलिड वैक्स, ओके, रिएक्टेंट लिखेंगे या रिएक्टेंट्स, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। ओके, तो व्हेन यू विल स्टार्ट बर्निंग इट, ओके, तो उसके बाद क्या होगा? इट विल स्टार्ट मेल्टिंग और उसके बाद रिएक्शन होगी एंड यू विल गेट टोटली न्यू सबस्टेंस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर गैस। तो क्लियरली यू कैन सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे न्यू सबस्टेंस हैज बीन फॉर्मड, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है एंड देयर इज चेंज ऑफ स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके रिएक्टेंट्स किस में थे? सॉलिड स्टेट में,
प्रोडक्ट्स आर इन गैस स्टेट। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स एक केमिकल रिएक्शन की, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यस रिएक्शन हैज occurred। ओके, चेंज इन स्टेट जब होगा। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज चेंज इन कलर। ओके, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये है कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं दे विल बी इन वन कलर, या वो कलरलेस भी हो सकते हैं। ओके, एंड द प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होंगे न्यू सबस्टेंस, तो वहां पे टोटली न्यू कलर होगा। मतलब अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन ओके कलर चेंज हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखी है लेड नाइट्रेट की। ओके, यू कैन सी लेड नाइट्रेट, दैट इज लेड का सिंबल है Pb। ओके, ये हम आगे जाके ये चीजें पढ़ेंगे, लेड नाइट्रेट NO3। तो ये रिएक्ट कर रहा है लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, मतलब Ki, पोटेशियम के है ओके आयोडाइड। तो व्हेन दे रिएक्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, येलो कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड मास दैट सेटल्स डाउन। ओके, और वो प्रेसिपिटेट है लेड आयोडाइड की PbI2। और जब प्रेसिपिटेट होगा सॉलिड मास, इसको आप दिखाते हैं इस तरह डाउनवर्ड एरो से, मतलब ये नीचे आया। ओके, एंड यू विल गेट पोटेशियम नाइट्रेट। तो अब आपको कैसे करेक्टर पता चला रिएक्शन हुई, ये होगा येलो कलर का। दिस पोटेशियम आयोडाइड विल बी येलो इन कलर, एंड जो आपके पोटेशियम नाइट्रेट थे, सॉरी लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, दे आर कलरलेस। ओके, these are colorless in nature. Okay, I hope this is clear students। यहाँ पे क्या हुआ, कलर चेंज हुआ ड्यूरिंग द रिएक्शन। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बीकर है, उसमें कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट याद रखिए, इसका कलर होता है ब्लू। तो अगर आप इसमें आयन स्मॉल स्मॉल आयन ग्रैन्यूल्स डालेंगे इस बीकर में, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी। ओके, आप देखेंगे कि कलर ऑफ द बीकर चेंज होगा। यहाँ पे कलर जो है बीकर का नहीं, जो इसमें कंस्टिट्यूएंट होंगे वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी। टोटली न्यू सबस्टेंस विल बी फॉर्म, दैट इज आयन सल्फेट। तो ये है स्टूडेंट्स चेंज इन कलर। ओके, अगर चेंज इन कलर हुआ, मतलब दो चीजें आपने मिक्स की, उसके बाद चेंज इन कलर हुआ, दैट इज एन इंडिकेशन, हाँ केमिकल रिएक्शन हो गई है। ओके, now next one is students formation of precipitate। precipitate मैंने आपको क्या बताया, precipitate is a solid mass। एक solid mass होता है which settles down, वो जो नीचे आता है। ओके, इसकी एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिखी है, यही एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे। वो है दिस वन, लेड आयोडाइड जब रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, दोनों सॉरी लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, दोनों जो है स्टूडेंट्स दीज आर इन एक्वस फॉर्म। ओके, लिक्विड में है ये दोनों, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। लेकिन जो आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है, इट इज सॉलिड। सॉलिड है ना। ओके, लेड आयोडाइड जो बना ये सॉलिड है, मतलब रिएक्टेंट जो थे दे वर इन लिक्विड स्टेट, लेकिन आपका जो प्रेसिपिटेट यहाँ पे बना, ओके प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड मास हुआ, तो ये भी इंडिकेशन है ए केमिकल रिएक्शन हैज occurred, a chemical reaction has happened। okay, तो दिस इज अनदर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल, ये चीजें आप लिख लीजिए। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब स्टूडेंट्स, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए दो चीजें बीकर में ऐड की, तो वहां पे गैस इवॉल्व हुआ, बबल्स फॉर्म हुए, तो उससे भी आपको इंडिकेशन मिलेगी यस केमिकल रिएक्शन हैज occurred। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक बीकर है हमारे पास। ओके, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। दिस इज योर सल्फ्यूरिक एसिड, दिस वन H2SO4। ओके,
अब आपने बीकर में सल्फ्यूरिक एसिड है, चलिए बीकर हम बनाते हैं, दिस इज अवर बीकर, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, ओके, H2SO4। तो यहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं जिंक ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स जिंक के इसमें। तो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, यू विल सी रिएक्शन हो जाएगी, जिंक सल्फेट फॉर्म होगा प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। ओके, बबल्स आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस की। तो जो ही आप बबल्स देखेंगे यू विल से यस, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई है। दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ओके, दैट मीन्स एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। ओके, इस हाइड्रोजन को आप स्टूडेंट्स एक और चीज से टेस्ट कर सकते हैं। बीकर से जो ही ये हाइड्रोजन गैस एस्केप आउट होगा, आपको एक मैच स्टिक लानी है, बर्निंग मैच स्टिक, ओके, हाइड्रोजन गैस विल बर्न विद अ पॉप साउंड। So that pop sound will indicate, yes, it is a gas has been evolved. So evolution of a gas, it is another indication of a chemical reaction. Okay. And last one, there can be change in temperature. मतलब reactants का temperature एक था, products का या तो इंक्रीज होगा टेम्परेचर, ओके, ड्यूरिंग द रिएक्शन, या इट विल स्टूडेंट्स सॉरी द रिएक्शन, इन द रिएक्शन देयर विल बी हीट विल बी इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड। इसको हम समझते हैं कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से हम इसको समझते हैं चेंज इन टेम्परेचर। लेट्स सपोज आपके पास है क्विक लाइम, इन ए बीकर आपने क्विक लाइम लिया, ओके, तो इसमें आप वाटर ऐड करेंगे। जो ही आप इसमें वाटर ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, यू विल सी दैट यहाँ पे स्लेक लाइम फॉर्म हुआ, ओके, स्लेक लाइम एंड हीट विल बी रिलीज। याद रखिए, वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये चीजें हमें आगे जाके पढ़नी है, ओके। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर, क्विक लाइम प्लस वाटर गिव्स स्लेक लाइम प्लस हीट। मतलब जो बीकर होगा जिसमें ये कंस्टिट्यूएंट है, आफ्टर द रिएक्शन ये हीट वहां पे आप देखेंगे वो बीकर गर्म हुआ होगा। तो टेम्परेचर चेंज हुआ, ओके, चेंज इन टेम्परेचर, तो इट इज एन इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली स्टूडेंट्स, वन मोर एग्जांपल, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ओके, अगर आप बीकर में डालेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स ये बीकर कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ओके, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन जो हमें आगे जाके पढ़नी है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे स्टूडेंट्स चेंज इन टेम्परेचर हुआ, तो इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट आप ऐड कीजिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल कभी कभी ये क्वेश्चन राइज हो सकता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि फॉर एग्जांपल चेंज इन स्टेट, सर आपने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन है, तो हमारे पास वाटर है, ओके, लिक्विड स्टेट में है, हमने इसको फ्रीज किया, फ्रिज में रखा, तो ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, ओके। तो ये तो सर होना चाहिए केमिकल चेंज, क्योंकि आपने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन स्टेट है, लेकिन इट इज अ फिजिकल चेंज, वाटर वाटर ही रहेगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है जो प्राइमरी थिंग है, मेन थिंग, न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड, ओके। एक केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट्स, इनसे आपको सिर्फ पता चलेगा वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज ओकर्ड और नॉट। तो यहाँ पे तो चेंज ऑफ स्टेट होता है, लिक्विड टू सॉलिड, लेकिन क्या कोई नया सब्सटेंस बनता है, वाटर टू आइस? नो, इट विल स्टिल रिमेन वाटर। तो इट इज अ फिजिकल चेंज, ओके। तो प्राइम थिंग इज, मेन थिंग इज, बेसिक थिंग इज कि चेंज इन न्यू सब्सटेंस शुड बी फॉर्मड। उसके बाद इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें एक आइडिया मिलता है कि यस, केमिकल रिएक्शन हैज ओकर्ड, ओके। So I hope these things are clear. Quickly, I will summarize the things we discussed. We discussed about chemical reactions. Chemical reaction वो reaction होती है in which reactants react and they form products. Characteristics जिससे हमें idea मिलेगा whether chemical reaction has occurred. There can be change in state. Okay, change in color can be there. Reactants या तो colorless होंगे, products में नया color आएगा, या reactants colored थे,
एक कलर था, प्रोडक्ट्स का दूसरा कलर होगा. फॉर्मेशन ऑफ a precipitate, a solid mass will be formed. Evolution of gas can be there, जैसे हमने देखा हाइड्रोजन गैस जो escape out हुआ, that burns with a pop sound, and there can be change in temperature. Okay. So students, that is all for today. With this, I'm going to wrap up this session. I will suggest everyone do summarize these points. Okay, revise कीजिए इनको students on time. And in the next session, we will discuss the next topic in this chapter, that is chemical reaction and equation. Okay. So with this, I'm going to end this session. अपना ख्याल रखिए. Bye bye everyone.